हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मिक्स सब्जी। तो देखिए, वेज मिक्स सब्जी के लिए यहाँ पर हम सब्जी ले लिए हैं। आलू एक काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और देखिए एक गाजर ले लिए हैं, और यहाँ पर देखिए शिमला मिर्चा को भी काट लिए हैं, और बीन्स को भी काट लिए हैं, और यहाँ पर देखिए फूल गोभी लिए थे उसको भी काट लिए हैं, और उसको धो कर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हम हरा मटर ले लिए हैं, और यहाँ पर पानी ले लिए हैं देखिए 250 ग्राम। इसको भी क्यूब साइज में हम काट लिए हैं। और अभी देखिए यहाँ पर हम गैस में कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल देंगे सरसों का। तो आप देखिए यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, और जितना सब्जी सब है उसको फ्राई कर लेंगे। आप पहले देखिए आलू और गाजर को डाल देंगे। तो देखिए डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हल्का फ्राई कर लेंगे, उसमें भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए पहले सब्ज़ी को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए पहले गाजर और आलू को फ्राई कर लेते हैं। देखिए और बाकी सब्ज़ी को भी फिर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर फूल गोभी को डाल देंगे, और बीन्स को भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू, फूल गोभी, बीन्स सब एक ही साथ डाल कर अच्छे से इसको भून लेंगे। और देखिए शिमला मिर्च को बाद में डालेंगे, वो तो सॉफ्ट है, इसे भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे मिक्स करके। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए हम नमक डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि बाद में भी फिर नमक डालेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पहले नमक और हल्दी डाल के ही सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से भून लेंगे हम। सब्ज़ी जितना अच्छे से भुनाएगा सब्ज़ी उतना ही स्वादिष्ट बनता है। और अब देखिए इसको हम ढक देंगे। देखिए 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके ढकेंगे। तो देखिए अब सब्ज़ी कितना ही कम हो गया है। और देखिए इसको अच्छे से थोड़ा चला लेते हैं। तो देखिए इसे मिक्स हो गया है, और यहीं पर आप शिमला मिर्चा को भी डाल दिए हैं, और शिमला मिर्च डाल कर थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। सब सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और अब देखिए इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे शिमला मिर्च के साथ। देखिए यहाँ पर मेरा कढ़ाई भी छोटा हो रहा, सब्ज़ी गिर रहा देखिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई होने से और अच्छा होता है। तो देखिए अब उसको सब्ज़ी को धीरे धीरे करके भून लेंगे सब। और यहीं पर देखिए हरा मटर को भी डाल देंगे। और देखिए सब्ज़ी भी कम हो गया है तो भूनते भूनते। तो देखिए यहाँ पर हरा मटर डाल के भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुना जाना चाहिए, तब जाके और अच्छा लगता है सब्ज़ी खाने में, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है मिक्स वेज सब्ज़ी। तो देखिए आप कितना ही अच्छे से भुना गया है। तो इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस तरह से भून लेने से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है बस। तो देखिए अब सब्ज़ी को निकाल लिए हैं, और वही कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम 1 चम्मच के जैसे तेल डाल दिए हैं, और यहाँ पर जो पनीर को कट के रखे थे ना, तो उसको हम डाल देंगे, और पनीर को भी हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हल्का सा पनीर को भी भून लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पनीर भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है वेज मिक्स सब्जी में। तो देखिए पनीर भी अच्छे से भुना गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अब वही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो देखिए हम 2 चम्मच के साथ तेल डाल देंगे, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए यहाँ पर तेज पत्ता डाल दिए हैं 3-4, और देखिए थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं 1 चम्मच के जैसा, और 1 चुटकी हींग डाल दिए हैं। इसको थोड़ा जीरा को चटकने देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर बारीक कट के प्याज एक रखे थे उसको डाल देंगे। तो देखिए अब प्याज को भी अच्छे से थोड़ा फ्राई होने देंगे। देखिए प्याज को भी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और जल्दी ही बन जाता है, उतना भी टाइम नहीं लगता है। जो सब्ज़ी को फ्राई करने में जो टाइम लगता है बस, उसके बाद वो टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए अदरक, लहसुन और हरा मिर्चा को हम कूट के रखे थे, उसको डाल देंगे। देखिए जो कूट के डालते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अगर नहीं डालते हैं तो इस तरह से एक बार अदरक, लहसुन और हरा मिर्चा को कूट के सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए आप इसको अच्छे से भून लेंगे, जब तक खुशबू आएगा नहीं लहसुन अदरक का, तब तक भूनिएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से भुना गया। उसको टमाटर एक डाल दिए हैं बारीक काट के, और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। तो देखिए टमाटर भी भुना गया है, और आप यहाँ पर नमक डाल देंगे
स्वाद अनुसार। देखिए हम पहले भी सब्जी में नमक डाले हैं, वही अनुसार से नमक डालना है। और 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दिए हैं और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं। और देखिए 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए काला मिर्च पाउडर डाल दिए 1 छोटे चम्मच। और यहाँ पर देखिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालें, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालें। और देखिए उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ही बढ़िया कलर आ गया है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा मसाला, कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए तो बस देखिए अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे हम ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गया एकदम। तो देखिए इसी तरह से मसाला को भुनना होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है इस टाइम। तो देखिए मसालों को इसी तरह से अच्छे से भून लेंगे मसालों को। और अब देखिए यहीं पर कस्तूरी मेथी हम डाल दिए थोड़ा सा। कस्तूरी मेथी डालने से और अच्छा लगता है एकदम, बहुत ही अच्छा से खुशबू आता है। तो देखिए कस्तूरी मेथी भी डाल के अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए वेज मिक्स मसाला भी डाल दिए हैं और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए कितना ही अच्छा से मसाला सब भुना गया है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी को भून के रखे थे ना उसको सब डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए इसको मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छा और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से मिक्स वेज सब्ज़ी बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, दाल चावल के साथ भी और रोटी पराठा किसी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो देखिए इसी तरह से सब सब्ज़ी को डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। तो देखिए इसी तरह से भून लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। सब सब्ज़ी अच्छे से मसाला के साथ मिक्स हो जाना चाहिए तभी अच्छा लगता है। तो देखिए आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं सब्ज़ी को। और हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं, थोड़ा सा रस्सेदार सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो भी गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी डालने से फिर कुकिंग जो हो रहा है वो रुक जाएगा, इसलिए गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी डालने से अच्छा होता है, कुकिंग का प्रोसेस रुकता नहीं है। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर हम गर्म पानी डाल दिए हैं, छोटा 2 कटोरी डाले हैं। और देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जितना मसाला के साथ सब्ज़ी के साथ अच्छे से। देखिए तो देखिए इसी तरह से सब मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2-3 मिनट के लिए सब्ज़ी को ढक देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रख के। तो देखिए हम 2-3 मिनट बाद खोल के देखते हैं कि सब्ज़ी कैसा बन के तैयार हुआ है। जो भी कसर रही है तो वो भी पक जाता है थोड़ा सा पानी डाल के और ढक देने से सब्ज़ी। तो देखिए आप यहाँ पर हम जो पनीर को फ्राई करके रखे थे उसको भी डाल देंगे। और देखिए पनीर डालने के बाद उसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो पनीर फिर टूट जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में, दाल चावल रोटी पराठे किसी के साथ भी। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और देखिए यहाँ पर हम फिर से 2 मिनट के लिए हम ढक दिए थे पनीर डालने के बाद, गैस का फ्लेम एकदम लो करके। तो देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा और कलर भी कितना ही अच्छा आया है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम चला लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लिए सब और यहाँ पर हरा धनिया को डाल दिए हैं। तो देखिए हरा धनिया को डालने के बाद थोड़ा सा हल्का मिक्स कर लेते हैं। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप सर्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए कितना ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है ये वाला सब्ज़ी और बहुत ही हेल्दी भी है। और घर में अच्छे से बना के आराम से खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी और झटपट बन के भी तैयार हो जाता है। तो लीजिए बन के तैयार हो गया है, वेज मिक्स सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।